दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का आज फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जहां पर एक आम आदमी की आवाज़ को रखने का प्रयास किया जाता है। आम आदमी की समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है। सबसे पहले मैं आप सब दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। लगभग पिछले 2 साल से जीवन उत्साह न्यूज़ आपके क्षेत्र में सक्रियता से पूरा कार्य करने का प्रयास कर रहा है, और जो आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का जो प्यार है, वो हम लोगों को निरंतर मिलता है। हाँ, कई बार कुछ लोग हमसे खुश नहीं रहते हैं, तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप समय का इंतज़ार करें। हम प्रयास करेंगे कि आपको भी और बेहतर तरीके से संतुष्ट कर पाएँ, जीवन उत्साह न्यूज़ की कार्यशैली को और बेहतर बना पाएँ, क्योंकि संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि आप हमारे विचारों से कई बार संतुष्ट ना हो, आप हमारे व्यवहार से संतुष्ट ना हो, आप हमारे काम करने के तरीके से संतुष्ट ना हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि भगवान राम को भी सभी पसंद नहीं करते हैं, और भगवान राम तो क्या, किसी भी व्यक्ति को दुनिया में हर व्यक्ति पसंद नहीं करता है। किसी के पक्ष और विपक्ष के लोग तो होते ही हैं, और होने भी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि आप लोग हमारे विपक्ष में भी रहते हैं, तो हम आपका सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे की तरफ लेकर चल रहा हूँ जिस मुद्दे में बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं लेड लतीफ़ी छुपी हुई है। अब जैसे कि जानते हैं कि पिछले अगर कुछ सालों से देखें, जब से डिजिटल मीडिया का चलन हुआ है, उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि ढेरों चैनल्स बन चुके हैं। ऐसे में अधिकारी और प्रशासन भी अब कंफ्यूज हो चुका है कि हम किसकी बात को सुने और किसकी को नहीं सुने। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को जब अधिकारी, अगर आज से कुछ साल पहले की हम बात करें, तो एक अखबार में छोटी सी खबर भी आ जाती थी तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता था, और उसके ऊपर फटाफट कोई ना आनन फानन में कोई ना कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन अब इस दौर में अधिकारी भी सुस्त हो गए हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं, जो गलत कर लेते हैं या लापरवाही कर लेते हैं, उनको भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल चुका है। तो ये इसके पीछे क्या वजह है, ये तो मैं शायद ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन कुछ तो वजह है कि या डर कम हो गया है, या ऐसे लगता है कि ये तो चलता ही रहता है, तो रोज़ की बात है। वो कहा ना कि जब कोरोना महामारी आई थी, तो आपने देखा होगा कि अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक केस कोई पॉजिटिव आ जाता था, तो वहाँ पर डीसी से लेकर एसपी तक हर एक अधिकारी, बड़ा से बड़ा तंत्र वहाँ पर पहुँचता था, उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में बिठाकर और उसको साथ में सैनिटाइज करते हुए ले जाते थे, रोड को भी। तब इतना डर कोरोना का हो गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट से पूरे डिस्ट्रिक्ट को, मुझे याद है कि वो आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया कि जी अब कोई आदमी नहीं निकल पाएगा। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट से हम ब्लॉक लेवल पे आए, ब्लॉक से पंचायत लेवल पे आए, पंचायत से अब गांव पे आ गए, गांव से अब फिर हम एक गली पे आ गए, और आजकल हम एक घर पे आ गए, और अब ऐसा समय आ गया है कि एक कमरे पे आ गए। यानी कोरोना पॉजिटिव इस कमरे में रह रहा है, और जो आदमी उसके घर में है वो दूसरे कमरे में रह रहा है। ये हालत हो गई। अर्थात मैं ये बताना, इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। यानी पहले खबरें चलती थी तो अधिकारियों को एक डर होता था कि कोई ऊपर से उनको बोलेगा और उनकी जिम्मेदारी तय करेगा। लेकिन अब कर्मचारी हों, अधिकारी हों, बड़े ही सॉफ्ट कॉर्नर में, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं, इतने सारे चैनल्स हैं, कौन अधिकारी, कौन सीआईडी, कितने चैनल्स को फॉलो करेगा। इसी वजह से जीवन उत्साह न्यूज़ एक अलग तरीके से काम करते हुए, एक अलग पहचान बनाते हुए, एक आम आदमी की समस्या को सामने रखते हुए उन अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता है कि भले कितने भी चैनल आ जाएं, लेकिन जीवन उत्साह न्यूज़ अपनी बात को अपने दम से और पूर्ण आंकड़ों के साथ आपके बीच में रखेगा कि आपकी लापरवाहियां, आपकी जो कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, ये नहीं चलेंगी। मैं आज खड़ा हूँ सरला से, ये चकमो जाने वाला रोड है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इस रोड पे बहुत सारी खबरें लगाई, बहुत सारे अखबारों ने लगाई, लेकिन अधिकारियों ने इसमें क्या किया। मैं इस पूरे रोड का थोड़ा सा आज आपके बीच में ग्राउंड दिखाऊंगा। ये देखिए,
ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरला से चकमो रोड का उन्नयन किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, लगभग 458.75 लाख, लगभग 5 करोड़ के 4.5 करोड़ के करीब, और 5 साल का रखरखाव। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आरंभ तिथि 1/7/2020 और समाप्ति तिथि 31/6/2021। ये 7 करने का प्रयास किया गया है, हो सकता है क्या हुआ वो। और ये आप देख रहे हैं, ठेकेदार का नाम मैसेज SKM एंटरप्राइजेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कार्य निर्माण आदेश अभियंता मंडल बड़सर, हिमाचल प्रदेश, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये पैसा जो है दिया गया है। ये इस रोड की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी गई है। अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखी होती है कि किस किस तरह से ये रोड बनाना है, यानी इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, मैं बड़ा मुद्दा आज ये रखना चाहता हूँ कि इस रोड की पहले मैं आपको हालत दिखाता हूँ। 1 साल हो गया लगभग इस रोड को बने हुए। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर रखूँगा। ये रोड के ऊपर बहुत सारे वाहन, हालांकि आजकल कोरोना लॉकडाउन चला हुआ है तो वैसे थोड़ा लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन जो भी निकल रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा रिस्क बन गया इस रोड पर कि कहीं ना कहीं इस रोड पर जो है वो वाहन चालक जो हैं, स्कूटी वाले जो हैं, वो गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको चोटें लग रही हैं, स्लिप हो रहे हैं। कारण ये है कि ठेकेदार ने इस काम को एक तरफ से अधूरा छोड़ दिया है। ये देखेंगे आप, अधूरा छोड़ दिया है। अब ये अधूरा क्यों छोड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे, और PWD विभाग की इसमें क्या लापरवाही है, इस पर भी हम बात करेंगे, और इस कमज़ोर तंत्र का ठेकेदार कैसे फ़ायदा उठाते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ में PWD विभाग का जो वर्किंग क्राइटेरिया है उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप ठेकेदार देख रहे हैं, ये लखनऊ के कॉन्ट्रैक्टर हैं। जब इस रोड का टेंडर किया जाता है तो जैसे कि नियमों का क्या मतलब है कि टेंडर्स लगाते टाइम में ठेकेदार को पूरी एक उसकी अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि भाई मेरे पास इतनी मशीनरी है, मेरे पास इतना मैनेजमेंट स्टाफ है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, क्योंकि उसने पहले जो काम किया होता है उसके आधार पर ही उसको अगला टेंडर मिलता है, क्योंकि एक क्लास ठेकेदार होना चाहिए इस काम के लिए। इस रोड के ऊपर जो हमारे को कुछ जो बुद्धिजीवी वाइज लोग हैं या जो सलाहकार हैं लोग, उनके माध्यम से ये जानकारी मिली कि इस ठेकेदार को जो टेंडर मिला हुआ है, जो मैंने बताया SKM एंटरप्राइजेज लखनऊ, जब टेंडर कॉल होता है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन टेंडर हुआ तो किसी आदमी ने मान लीजिए 5 रुपये का टेंडर डाला तो उसने 4 रुपये 90 पैसे का डाल दिया तो उसको मिल जाएगा। ऐसे में वो ठेकेदार टेंडर लेने में सफल तो हो गया, लेकिन उस टेंडर के बाद में उस आदमी ने यहाँ पर 1 साल हो गया, अभी 30% भी इस रोड का काम पूरा नहीं हुआ। अब जो 30% काम पूरा नहीं हुआ है, हालांकि अभी ये रोड पूरा हो जाना चाहिए था। देखिए 31/6/2021, ये 7 भी अगर बनाने का प्रयास किया गया, 7 भी मान लेता हूँ, तो भी 31/7/2021 यानी जुलाई में काम खत्म हो जाना चाहिए था। तो अब तक करीब 80% काम इस रोड का हो जाना चाहिए था, यानी इसके टायरिंग भी हो जानी चाहिए थी। बाकी जो इसके साइड में पैराफिट लगने थे या इसके साइड में क्रैश बैरियर लगने थे, जो जो चीज़ें उसके आइटम में होंगी वो सारी अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं सवाल यहाँ ये उठाना चाहता हूँ कि इसमें गलती किसकी है? क्या PWD विभाग की, क्या जेईज की, क्या ठेकेदार की, या हमारे कमज़ोर सिस्टम की? मेरी कुछ बुद्धिजीवियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि PWD के पास भी एक समस्या रहती है कि ठेकेदार को नोटिस देने पड़ते हैं, उसके बाद में उस ठेकेदार को किस तरह से कोर्ट में ले जाना पड़ता है कि वो काम नहीं कर रहा है। अभी इस रोड को लेकर PWD ने क्या नोटिस दिए हैं, क्या उस पर काम किया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न अभी खड़ा है। दूसरा, इस ठेकेदार को जो काम दिया गया है तो उसने अपने जो करंट एसेट्स होंगे, जो उसके पास लाइबिलिटीज़ होंगी या जो उसके पास मशीनरी होगी, उसका सबका रिकॉर्ड दिया होगा। अब ये ठेकेदारों के पास ना तो यहाँ प्लांट है, ना इनके पास यहाँ अपनी गाड़ियाँ हैं, इवन JCB तक इन्होंने यहाँ किराए से ली हुई हैं। तो ऐसे ठेकेदारों को जब PWD टेंडर अलॉट करता है तो क्यों इस बात की कमिटमेंट नहीं करता है कि वो काम को पूरा करे? ये तो वो वाली बात होगी कि अधूरे काम को छोड़कर ठेकेदारों ने अब कोविड का बहाना बना दिया, जी कोविड है इसलिए हमारे पास लेबर नहीं है। साहब, आपके पास लेबर है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सफ़र हो रहे हैं। तो क्या PWD विभाग को इसको लेकर कोई सख्त संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इसको लेकर कोई इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनाई होनी चाहिए कि जो लोग ऑनलाइन टेंडर फाइल करते हैं
उनके जो एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि क्या उसने जो मशीनरी दिखाई है वो मशीनरी उसकी अपनी है या किराए पे है। तो क्योंकि ठेकेदार ने तो ना यहाँ प्लांट लगाया कोई, ना वो यहाँ का रहने वाला है। अब यहाँ से अगर उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, चाहे वो मशीनों का किया था, चाहे वो प्लांट का किया था, चाहे वो किसी भी चीज़ का किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी क्या है? लोग आखिर क्यों सफ़र करें? ये गलती पीडब्ल्यूडी विभाग की है या ठेकेदार की है, ये लोग तय नहीं करेंगे, ये तो आप लोगों को ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे रोड को अगर आप देखें तो ये रोड पूरा उखड़ रहा है। आपको 1 साल इस रोड को बनाते हो गया, अभी तक आप इसके ABC पे भी नहीं पहुंचे। तो क्यों नहीं पीडब्ल्यूडी विभाग इस ठेकेदार का टेंडर कैंसिल करे या फिर उसे एक्सप्लेनेशन कॉल करे। हालांकि हो सकता है पीडब्ल्यूडी ने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई हो कोई, मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से तो मुझे लगता है वर्जन लेना तो वो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। ना तो वो फ़ोन उठाते हैं, उनके ऑफिस में जाओ तो उनके एटीट्यूड इतने भारी होते हैं। तो हम तो वैसे नहीं चाहते कि उन लोगों के मुंह देखें, हमें तो ज़रूरत ही नहीं उनकी शक्ल देखने की, क्योंकि वो इतने घटिया दर्जे के मतलब एटीट्यूड रखते हैं। और ये हालत देखिए कि 1 सालों में करके रखी हुई है। लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आप करोड़ों रुपए ठेकेदारों को दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं ताकि ठेकेदार उस नियम में बने। ये देखिए ये हालत है। देखिए इस रोडी के ऊपर कोई आदमी चलेगा, देखिए ये हालत है। पोल्यूशन अलग हो रहा है, रोड अलग पे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोग यहाँ गिर रहे हैं, वो अलग गिर रहे हैं। और जो लोगों को यहाँ पर कितनी पंचायतें पड़ती हैं, आप अगर चकमो तक देखें तो कितने लोग, कितने गांव पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाहियाँ हम सामने लेकर आते हैं। अब ये तो जिम्मेवारी लोगों की नहीं है ना कि ये रोड कैसे बनेगा, ये पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी है कि ये रोड कैसे बनेगा। जब आपको पता है कि ठेकेदार के पास जो उसने एसेट्स दिखाए हैं वो एसेट्स उसके प्रॉपर नहीं है, तो आप टेंडर कॉल मत कराओ। डिपार्टमेंट तो आपके हाथ में ही है। अगर वो ऑनलाइन डाल भी देता है, मान लो PMSKY में रोड बनना भी था, तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तो क्लियर कराइए। और अगर आपने टर्म एंड कंडीशन क्लियर कराई है तो ठेकेदार से काम कराइए। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं की हैं तो फिर आप अपने सिस्टम को चेक कीजिए। क्योंकि अगर हम अपने घर में भी एक ठेका देते हैं ठेकेदार को, तो हम उसका चेक करते हैं कि वो आदमी कितना कैपेबल है काम करने वाला। और आप 5-5 करोड़ रुपए के काम दे रहे हैं और ठेकेदार यहाँ दर्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कोई लेबर नहीं लगी हुई है। तो कोरोना महामारी केवल इसी ठेकेदार को थोड़ी ना है, बाकी जो यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो टायरिंग चल रहे हैं, रोडों की अलग अलग जगह टायरिंग चल रही है, वो ठेकेदार भी तो लेबर ला ही रहे हैं। कोरोना तो उनके लिए भी है। तो ये कहीं ना कहीं लैक्स है पीडब्ल्यूडी विभाग का कि वो शायद अपने ठेकेदारों पे कमांड नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से आम आदमी को इस तरह की समस्याएं, इस तरह की चीज़ों पे फेस करना पड़ रहा है। ये देखिए ये हालत है। तो ये देखिए कोई आदमी गिरेगा नहीं इस पर तो क्या होगा। फिर एक चीज़ और भी आपको मैं बता देता हूँ, अभी ठेकेदार जो है ये अगर इस तरह से छोड़ के जाएगा, अगर 2 महीने ये ऐसे खुली रहेगी तो ये सारी ख़राब हो जाएगी। सारी जो ये वेयरिंग किया वो सारा ख़राब हो जाएगा। जब ये ख़राब हो जाएगा तो अगर वही ठेकेदार काम करता है तो उसको फिर से इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको दोबारा लेयरिंग करना पड़ेगा। तो ठेकेदार अपने नुकसान से बचने के लिए फिर इसमें कोई ना कोई हथकंडा अपनाएगा, कोई ना कोई ऐसा काम करेगा कि उसका काम बच जाए, उसका पैसा बच जाए। और ये रोड फिर ऐसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे कि जो कहीं ना कहीं फिर ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में टूटने के कगार पे आ जाएंगे और हमारा नुकसान फिर हो जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा चौकीदार है और उस चौकीदारी को सही ढंग से निभाना उसकी जिम्मेवारी है। आप कुर्सियों पर बैठकर अपने आप को खलीफा मत समझिए, आप कुर्सियों पर बैठकर अपने आप को प्रधानमंत्री मत समझिए। कुर्सियों पर बैठे हैं तो आप जनता के नौकर हैं, और जनता के नौकर बन के दिखाइए। आप जो ठेकेदारों के ऊपर आपके कमांड हैं आप उनको पूरा कीजिए। अगर ठेकेदार नहीं काम कर रहा उसका टर्मिनेट कीजिए, उसका लाइसेंस, और उसका यहाँ पर टेंडर कैंसिल कीजिए और किसी दूसरे ठेकेदार को अवॉर्ड कीजिए जो काम कर सकता हो, जो कैपेबल हो। तो मैं आपको लेकर चल रहा था सरला से चकमो वाले रोड पे। देखिए बातें तो बहुत सारी बोली जा सकती हैं, कितना भी बोल दो क्या फ़र्क पड़ना है। कुल मिला के बात यह है कि एक आम आदमी की समस्या का समाधान करने के लिए विभाग को टेंशन लेनी पड़ेगी, और वही टेंशन जो है
वो उसकी इंटेंशन के रूप में दिखनी चाहिए, ताकि हमारा समाज, हमारा सरकारें जो पैसा लगा रही हैं वो पैसे का वसूल भी हो सके। क्योंकि अगर 2-2 साल रोड ऐसे पड़े रहेंगे, लोग बेचारे परेशान रहेंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, हड्डियाँ टूटेंगी उनकी, तो फिर सरकारों का, विभाग का फ़ायदा क्या है। तो कुल मिला के जो काम है वो समय पे होना चाहिए। ठेकेदार के ऊपर आप इसके शिकंजा लगाएं, और अगर वो ठेकेदार लाइबल नहीं है काम करने का, उसके पास अगर मशीनरी की कमी है, उसके पास अगर एसेट्स की कमी है, उसके पास लेबर की कमी है, तो किसी दूसरे ठेकेदार को अवॉर्ड करें। क्योंकि आपने इतनी गली तो रखी होगी, अपने पास इतनी सिक्योरिटी तो रखी होगी कि आप किसी दूसरे से काम करा सकें। अगर आपने ऐसा भी नहीं किया है तो फिर धन्य है आप, और धन्य है आपका सिस्टम। फिर आप लोगों को गिराते रहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक भेड़ चाल है सिस्टम की, वो चलाते रहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इस तरह से, और खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा प्रयास था आपके बीच में इस बात को रखने का कि बहुत सारी खामियां हमारे सिस्टम में हैं, उन खामियों को, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए उतने सख्त कानून, नियम भी बनाने पड़ेंगे, ताकि एक आम जनता, आम आदमी जो है वो उस नियम के माध्यम से लाभान्वित हो सके, फ़ायदे में जा सके। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।